मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आगे बढ़ते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट वाला जो हिस्सा चल रहा था उसी के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। मैं आपसे कुछ बात करने जा रहा हूं। ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान दो। मैं अगर आपको ये कहूं कि यार एक दुकानदार है, उसने एक स्कीम चलाई, बाई टू गेट वन फ्री, कि भैया दो खरीद लो और एक फ्री में ले जाओ, दो की खरीद पे एक फ्री। तो आप मुझे बताओ, वो दुकानदार बेसिकली डिस्काउंट कितना देना पसंद कर रहा है? वो दुकानदार डिस्काउंट कितना दे रहा है, ये मुझे बताओ। बाई टू गेट वन फ्री, दो पे एक फ्री, डिस्काउंट कितना दे रहा है? तो आप मुझे एक बात कहेंगे, सर सच बात यह है कि उसके घर से कितने आर्टिकल गए? दो नहीं गए, तीन आर्टिकल गए। दो एक तीन आर्टिकल। भाई ऐसे करके मान लीजिए तीन आर्टिकल बने हुए थे। एक आर्टिकल ये था, और एक आर्टिकल ये वाला था, एक आर्टिकल ये वाला था। तीन आर्टिकल रखे हुए थे। दुकानदार ने कहा भाई दो खरीद लो, तीसरा फ्री मिल जाएगा। दो खरीद लोगे तो तीसरा फ्री दे देंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि डिस्काउंट परसेंट क्या हुआ। तो आप सबसे पहली चीज तो ये बताइए, उसके घर से कितने आर्टिकल गए? तीन आर्टिकल। तो यानी उसके घर से जो मार्क प्राइस गया है वो बेसिकली तीन आर्टिकल का गया है। हम क्या करते हैं ऐसे सवालों में समझने के लिए, अभी हम ये मान लेते हैं कि मार्क प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज समथिंग 10 रुपए मान लेते हैं। हम मान लेते हैं 10 रुपया है हर आर्टिकल का मार्क प्राइस। तो भैया तीन आर्टिकल जो उसके घर से गए उसका मार्क प्राइस कितना हुआ? 30 रुपए। यानी मोटी मोटी बात ये समझो, बेसिक कॉन्सेप्ट की, कि भैया इसके ऊपर भी 10 ही रुपए लिखा हुआ था, इसके ऊपर भी 10 ही रुपए लिखा हुआ था, और इसके ऊपर भी 10 ही रुपए लिखा हुआ था। हाँ जी। तो तीन आर्टिकल का मार्क प्राइस 30 रुपए। और जब ग्राहक पैसे देने की बारी आती है तो ग्राहक कहता है कि भैया ये तो मैंने फ्री में लिया, इस पे तो बात ही मत कर कुछ भी। मैं तो जो तुझे पे करूंगा वो केवल इन दो आर्टिकल का पे करूंगा। मैं तुझे जो पैसे दूंगा वो केवल इन दो आर्टिकल के दूंगा। यानी ग्राहक जो पैसा देगा ना, वो आपको दो आर्टिकल का मार्क प्राइस पे करता है। क्योंकि दो पे एक फ्री दे रहे हो, अगर दो आर्टिकल पे एक फ्री दे रहे हो तो इसका मतलब उसके घर से तीन गए, लेकिन उसको जो सेलिंग प्राइस मिलेगा वो दो आर्टिकल के मार्क प्राइस जितना मिलेगा। तो एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 10 है तो दो आर्टिकल का 20। यानी उसे जो मार्क प्राइस मिला वो 20 रुपए मिला। बिल्कुल ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूं डिस्काउंट। तो भैया डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो भैया 30 रुपए है मार्क, 20 रुपए है सेलिंग, तो डिफरेंस आया 10। मैं जानना चाह रहा हूं डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। तो 1/3 होता है 33, सही 1/3%। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमसाए, जो डिस्काउंट होगा वो 33:1/3% होगा। कितने ऐसे भाई हैं जो मेरी बात समझ गए? कमेंट करिए। एक एग्जाम्पल नहीं, ऐसे अनेक एग्जाम्पल कराऊंगा। मैं कह रहा हूं बाई 7 गेट 4 फ्री। टेल मी द डिस्काउंट परसेंटेज। देखिए दोस्त, सवाल में कह रहा है बाई 7 गेट 4 फ्री। तो भाई ये बताओ उसके घर से कितने आर्टिकल गए हैं जी? आप कहेंगे 7 और 4 11 आर्टिकल गए। मैं मान लेता हूं यार एक आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो 10 रुपए, समझने के लिए 10 रुपए पर आर्टिकल। तो 11 आर्टिकल उसके घर से गए, तो भैया 110 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज उसके घर से चली गई। आपने कहा ठीक है, ग्राहक पैसे कितने के देगा? 7 के देगा या 4 के देगा? सर नहीं, 4 तो फ्री हैं तो इस पे तो जिक्र भी नहीं करेगा। पैसे देगा 7 आर्टिकल के मार्क प्राइस जितना। तो जो सेलिंग प्राइस है वो 7 आर्टिकल का है। तो एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 10, तो 7 का मार्क प्राइस 70। मैं कहूं डिस्काउंट बताओ भैया, तो आप कहोगे कि भैया 40 का डिस्काउंट है 110 पे, तो 100 पे कितना?
1/11 होता है 9 सही 1/11%। तो 4/11 होगा 36 सही 4/11%। ये है मेरे प्यारे बच्चों आपके सवाल का सही उत्तर। ये है मेरे भाई आपके सवाल का बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है साहब। और चलिए अब झड़ी लगाते हैं। अब आप इतना लंबा टाइम नहीं लेंगे मेरी तरह, आप सीधे सीधे कहेंगे 7 और 4 11 आर्टिकल घर से गए, पैसे 7 के मिलेंगे और डिस्काउंट होगा 4 का, तो 4 का डिस्काउंट 11 पे खटाक से सोल्व करेंगे। अब मैं सिस्टमेटिक फिर से लिख रहा हूं, बाई 3 गेट 2 फ्री। बाई 4 गेट 3 फ्री। बाई 5 गेट 4 फ्री। मेरे भाई मुझे ये बताइए इनमें से कौन सी ऐसी स्कीम है, अगर आप जाएं और दुकानदार आपके सामने 3 स्कीमें पेश करे तो आपके हिसाब से कौन सी ऐसी स्कीम है जो ग्राहक के लिए सबसे बढ़िया, जिसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा? देखो मेरे भाई, कौन सी स्कीम बेस्ट है कैलकुलेट करते हैं। भैया यहां दुकानदार के घर से कितने आर्टिकल गए जी? 3 और 2 5। ग्राहक पैसे कितने आर्टिकल के देगा? 3 के। तो डिस्काउंट कितना हुआ? 2 का डिस्काउंट 5 पे, तो 100 पे कितना? तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों 40%। यहां कह रहा है कि 4 पे 3 आर्टिकल फ्री हैं, तो उसके घर से गए 7 आर्टिकल, उसे जो पैसे मिले वो कितने आर्टिकल के मिले? 4 के। तो डिस्काउंट कितना हुआ? 3 आर्टिकल का, तो 3 का डिस्काउंट किस पे? 7 पे, तो 100 पे कितना? तो 1/7 14 सही 2/7 होता, तो 3/7 होगा 14 थी 42 सही 6/7% का डिस्काउंट। किसी भाई ने कोई लोड लगाया था? नहीं। अब आते हैं यहाँ, मैं कह रहा हूं भाई 5 पे 4 फ्री। अगर 5 पे 4 फ्री हैं तो दुकानदार के घर से कितने आर्टिकल गए? 5 और 4 9, और उसे जो पैसा मिला वो कितने आर्टिकल का मिला? 5 का। तो डिस्काउंट कितना हो गया जी? 4 का। कितनों पे? 9 पे, तो 100 पे कितना? 1/9 होता है 11 से 1/9, तो 4/9 हो जाएगा भैया 44 सही 4/9%। ये है मेरे प्यारे बच्चों 3 डिफरेंट डिफरेंट डिस्काउंट। 3 स्कीम लगाई तो आपने देखा जो थर्ड वाली स्कीम है उसमें डिस्काउंट परसेंटेज सबसे ज्यादा है, उसमें डिस्काउंट परसेंट मेरे प्यारे बच्चों क्या है? सबसे ज्यादा। अब मेरे प्यारे बच्चों आप दुकान पे फिर से गए, जब दुकान पे फिर से गए तो दुकानदार ने कहा कि भैया 3 स्कीम है, पहली दूसरी तीसरी। पहली स्कीम में मैं 3 पे 2 तो फ्री दूंगा ही दूंगा, आपको साथ में मैं आपको 33 सही 1/3% का अलग से भी डिस्काउंट दूंगा। नहीं, तो मैं आपको 16 सही 2/3% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा दूंगा। कह रहा है 3 पे 2 तो फ्री दे ही रहा हूं, साथ में 16:2/3% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा। यहां कह रहा है कि भाई 4 पे 3 तो फ्री मिल ही रहा है, 4 पे 3 फ्री तो मिल ही रहा है, साथ में आपको 12.5% का डिस्काउंट और दूंगा अलग से। यानी एक तो स्कीम दे दी, ऊपर से डिस्काउंट परसेंट और दे दिया। आई यहां कह रहा है कि भाई 5 पे 4 तो फ्री दे ही रहा हूं, लेकिन मैं साथ में आपको अलग से 10% का डिस्काउंट और दूंगा, 10% का डिस्काउंट और दूंगा। कह रहा जी अब 3 स्कीम हुई तो बताइए कौन सी स्कीम बढ़िया है? देखो मेरे भाई, अब यहां क्या हो गया, यहां थोड़ा सा सिस्टम बना दिया। कह रहा है भाई 3 पे 2 फ्री है,
मतलब उसके घर से कितने आर्टिकल गए, 3 और 2 5। मैं मान ले रहा हूं कि 50 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज चली गई। अब ग्राहक पैसे देने लगा कितने भैया, 30 रुपए, क्योंकि ग्राहक तो पैसे 3 आर्टिकल के देगा। तो दुकानदार ने कहा रुक भाई, मैं तेरे को और 16 से ही 2/3% का डिस्काउंट दूंगा। तो 30 का 16 से 2/3% क्या बना, 1/6। तो कह रहा है कि 5 रुपए का और डिस्काउंट दूंगा, यानी ग्राहक 30 रुपए दे रहा था, उसे कहा तू और 16 से 2/3% का डिस्काउंट ले, यानी 5 का और डिस्काउंट ले। तो वो चीज बिकी कितने में मेरे भाई, 25 यूनिट में। बिल्कुल ठीक है। अब कहानी को समझो कि 50 की चीज 25 में बिकी तो कितने का डिस्काउंट, 25 का। तो बाबू डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, तो साहब 25 का डिस्काउंट है किस पे, 50 पे। तो 100 पे कितना, 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और 1/2 हुआ तो 50%, यानी ओवरऑल जो डिस्काउंट मिला वो मिला हमें 50% का, 50 तोला। हाँ जी। अब यहां कह रहा है कि 4 पे 3 फ्री, मतलब उसके घर से कितने आर्टिकल गए, 7, तो यानी 70 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज चली गई। ग्राहक पैसे कितने आर्टिकल के दे रहा है, 4 के, यानी 40 रुपए मार्क प्राइस वाके पैसे दे रहा था। लेकिन दुकानदार ने कहा रुक भाई रुक, तू 12.5% का डिस्काउंट और ले जा, 12.5% यानी 1/8, तो यानी 8 5 40, 5 का डिस्काउंट तू और ले जा। यानी अब चीज कितने की बिक रही भाई, 35 की। 40 दे रहा था कि ग्राहक, उसने कहा ना तू 12.5 का डिस्काउंट और ले, 35 में ले। अब तो भैया ये बताओ डिस्काउंट कितना हुआ, तो 70 की चीज 35 में, तो 35 का डिस्काउंट किस पे किया, 70 पे। तो 100 पे कितना, 35 दूनी 70, 1/2 यानी 50%। तो मेरे भाइयों मेरा आंसर है 50%। मैं आपको कह रहा हूं 5 पे 4 फ्री, यानी उसके घर से कितने आर्टिकल गए भैया, 9 आर्टिकल, 90 रुपए मार्क प्राइस वाली। ग्राहक पैसे कितने आर्टिकल की बात करेगा, 50, 5 की। लेकिन दुकानदार ने कहा भाई तू 10% और डिस्काउंट उठा लेना, कौन मना कर रहा है, तो 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी तू 5 का डिस्काउंट और ले लिया जी। अब चीज कितने की पड़ी, 45 की। यानी अब जो ग्राहक ने चीज खरीदी वो 45 में खरीद ली। भैया डिस्काउंट बताओ, तो 90 की चीज 45 में, तो 45 का डिस्काउंट, बिल्कुल। तो डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा जी, 45 का ही डिस्काउंट ले दिया 90 पे, तो 100 पे कितना, 45 दूनी 90, 50%, यानी मेरे भाई डिस्काउंट हुआ 50%। ये है हुलुलु कंपनी है। ठीक कह रहा है भाई गौतम पटेल। तो अब कुल मिला के आपको चर्चा समझ में आई होगी कि तीनों पे जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो इक्वल है। मैं अपनी बात दोबारा समझाता हूं। देखिए डिस्काउंट दो तरीके से दिया जाता है, एक तो सीधा मुंह से बोल के ले भाई तेरे को 20% डिस्काउंट दे दिया। दूसरा ऐसे कहते कि 5 की खरीद पे 2 फ्री ले जा, 4 की खरीद पे 1 फ्री ले जा, 10 की खरीद पे 2 फ्री ले जा। एक आर्टिकल पे आर्टिकल फ्री देके डिस्काउंट दिया जा सकता है, दूसरा सीधा मुंह से बोल के डिस्काउंट दिया जा सकता है। तो दो तरीके से डिस्काउंट दिया जाता है। मैंने बेसिक आपको समझा दिया। अब चर्चा किस चीज की है साहब, अब चर्चा है इन्हीं सारी बातों की जोड़ तोड़ की। अब इन पे जो सवाल बनते हैं उस पे चर्चा है। अब टाइम आपका स्टार्ट होता है और इसी टाइप को जहां हम बाई एक्स गेट वाई फ्री के एक्स की खरीद पे वाई फ्री, इस टाइप पे अब हम चर्चा कर रहे हैं। आइए देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है इफ 1 पेन इज ऑफर्ड फ्री ऑन परचेज ऑफ 2 पेन, प्राइस ₹50 ईच, व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंट। देखो यार, प्रभावी छूट प्रतिशत ज्ञात करिए। पहली चीज तो ये कि इस बात को समझिए कि डिस्काउंट परसेंटेज पूछा हुआ है। जब भी आपको परसेंटेज यानी कंपैरिजन पूछा है वहां रियल वैल्यू लेने की जरूरत ही नहीं है। हमें इस बात से कोई अर्थ नहीं है कि पेन कितने का है। हमें तो इस बात से मतलब है कि भैया 2 पेन पर 1 पेन फ्री, बाई 2 गेट 1 फ्री, 2 पर 1 फ्री मिल रहा है, डिस्काउंट बताइए। तो मार्क प्राइस हो गया कितने पेन का, 3 का, और भैया सेलिंग प्राइस कितने पेन का मिलेगा, 2 का। तो डिस्काउंट कितने का हुआ, 1 का। 1 का डिस्काउंट 3 पे, तो 100 पे कितना। तो आंसर होगा 33 सही, 1/3%। यहां भी सेम वही है, कह रहा भैया डिस्काउंट परसेंटेज बताइए, छूट प्रतिशत। 700 की जरूरत नहीं, कह रहा 3 पे 2 फ्री है,
बाई 3 गेट 2 फ्री, 3 पे 2 फ्री। तो भैया मार्क प्राइस कितने आर्टिकल का गया घर से? 5 का। पैसे कितने के मिलेंगे? 2 के। डिस्काउंट कितना हुआ बाबू? तो भैया 2 का डिस्काउंट 5 पे, मतलब मैं 2, अरे यहां मैंने गलत किया, माफी चाहता हूं भैया। 5 उसके घर से गए, पैसे उसे 3 के ही मिलने हैं, तो डिस्काउंट हो गया कितने का? 2 का। तो 2 का डिस्काउंट 5 पे, तो 100 पे कितना? तो 1/5 होता है 20 और 2/5 होगा 40%। यहां कह रहा है भाई क्या कह रहा है? 400 रुपए कीमत वाले 4 कमीज पर 3 कमीज मुफ्त दी जाती है। बाई 5 गेट 3 फ्री, 5 पे 3 फ्री दी जा रही है। तो उसके घर से जो पैसे गए हैं वो कितने गए? 8 आर्टिकल के। और जो सेलिंग प्राइस मिलेगा वो कितने का मिलेगा? 5 का। तो कितने का डिस्काउंट? 3 का। 3 का डिस्काउंट 8 पे, तो 100 पे कितना? 37.5%। कोई कहे जी हम इसकी ट्रिक बता रहे हैं, वो बेवकूफ है, क्योंकि ट्रिक समझ से कभी बड़ी होती ही नहीं है। अगर समझ में आ गया तो ट्रिक बन गई, समझ में नहीं आया तो ट्रिक भूल जाओगे। ये भैया घर पे काम करने का है, ये करिए। कह रहा जी यदि एक दुकानदार 2 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु फ्री देता है, ध्यान देना इस बार चेंज है, बाई 2 गेट 1 फ्री। 2 की खरीद पे एक फ्री दे रहा है, तो मेरे भाई ये बताओ उसके घर से कितने आर्टिकल गए? 2 और 1 3। और उसे जो सेलिंग प्राइस मिला वो कितने आर्टिकल का मिला? कहता है साहब 2 आर्टिकल का। अब यहां परसेंटेज निकालना है ना, तो आप मान लो यार एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 10 था या 100 था, तो 3 का मार्क प्राइस 300, और ग्राहक को पैसे कितना ग्राहक पैसे कितने देर था? 200। लेकिन उसने कहा भाई रुक, मैं तुझे 25% का एक डिस्काउंट एक्स्ट्रा और दूंगा। 25% भाई 1/4, 50 का डिस्काउंट और दोगे तो 200 में, 50 का डिस्काउंट और दोगे तो बिकेगी चीज कितने में? 150 में। बिल्कुल ठीक है। कह रहा डिस्काउंट परसेंट बताओ, तो 300 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज 150 में बिकी, तो कितने का डिस्काउंट हुआ? 150 का। बिल्कुल ठीक है। तो कह रहा डिस्काउंट परसेंट बताओ, तो भैया 150 का डिस्काउंट 300 पे, तो 100 पे कितना? 50 का। तो ओवरऑल जो डिस्काउंट परसेंट बना मेरे प्यारे बच्चे वो बना 50%। ओवरऑल जो डिस्काउंट परसेंट बना मेरे बच्चे वो कितना बना? 50%। देखिए यार, कह रहा है कि यदि एक दुकानदार 3 कुर्सियों की खरीद पर 2 कुर्सियां मुफ्त देता है, तो पहली लाइन से मतलब इतना हमना कि बाई 3 गेट 2 फ्री, 3 पे 2 मुफ्त। ठीक है जी। और ग्राहक को 16 से ही 2.3% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है। देर इज एन एक्स्ट्रा प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट ऑफ 16:2/3%। तो देखो भैया मार्क प्राइस कितना हो गया? 3 और 2 5। बिल्कुल। यानी 500 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज समझो उसके घर से गई, ग्राहक पैसे कितने आर्टिकल के देना चाह रहा होगा? 3 के। कितने के देगा भाई वो? 3 के, यानी 300 रुपए देना चाह रहा होगा। लेकिन दुकानदार ने कहा भाई रुक, अभी तू 16 से 2.3% यानी 1/6 का डिस्काउंट और ले जा। तो काटोगे तो 50 का डिस्काउंट और, यानी चीज कितने में बिकेगी? 250 में। मतलब 500 वाली चीज 250 में बिकी। तो अब आप समझ ही गए यार कि भैया 500 की चीज 250 में, तो प्रॉफिट भी कितने ना लो, माफ करिए, डिस्काउंट कितने का हुआ? 250। तो 250 का डिस्काउंट 500 पे, तो 100 पे कितना? 50%। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। करिए भाई।
देखिए मेरे दोस्त, हर 4 बल्लों पर 3 बल्ले फ्री है, मतलब बाई 4 गेट 3 फ्री। तो ग्राहक के घर ना, दुकानदार के घर से 4 और 3 7 आर्टिकल गए, यानी 700 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज की। ग्राहक पैसे कितने के देने चाहेगा? 4 आर्टिकल के मार्क प्राइस यानी 400। लेकिन दुकानदार ने कहा कि भाई काहे परेशान हो रहा है, हम तुझको 20% का अतिरिक्त बट्टा और देंगे ना, काहे दुखी हो रहा है भाई, 20% और ले ले फालतू। 20% की फ्रैक्शन 1/5। उसने कहा तू 80 रुपए का डिस्काउंट और ले ले। यानी चीज कितने में बिकी मेरे भाई? 320 की। 320 की, बहुत सुंदर। कह रहा जी डिस्काउंट परसेंट बताओ। तो भैया डिस्काउंट हुआ 380 का, तो 380 का डिस्काउंट 700 पे, तो 100 पे कितना? देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 7×5 = 35, 3 बचा, 7×4 = 28, 2/7, 54 सही, 2/7% है कहीं ऑप्शन में। यानी इफेक्टिव जो डिस्काउंट है मेरे प्यारे बच्चों वो आएगा 54:2/7%। देखिए भाई, सवाल में क्या कह रहा है, फोकस करते हैं बिंदुओं पर। कहता है एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है। मेरे भाई पहली सिस्टम तो यही लॉन्च है कि इस शॉपकीपर गिव्स 3 आर्टिकल फ्री ऑन द परचेजिंग ऑफ एवरी 5 आर्टिकल। कहता है हर 5 वस्तुओं की खरीद पे 3 वस्तुएं फ्री देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, स्कीम लॉन्च की हुई है कि भैया बाई 5 गेट 3 फ्री, यानी 5 खरीद लो 3 तो मुफ्त में ले जाओ। हाँ जी, बड़े ध्यान से देना। इसी बात को चेंज करके भी बोला जाता है। कैसे? कि एक दुकानदार ने 8 आर्टिकल खरीदे 5 आर्टिकल के मार्क प्राइस से। कहता 8 आर्टिकल लिया आया, पैसे दिए 5 के, तो भी मतलब यही है कि भाई 8 लेके आया, 5 के पैसे दिए, मतलब 3 तो फ्री में उठा के लाया। तो मेरे भाई मैं अगर आपको ये कहूं कि भाई एक आर्टिकल का मार्क प्राइस अगर 10 रुपए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो दुकानदार के घर से कितने आर्टिकल गए भाई? 5 और 3 8 आर्टिकल गए। मतलब 80 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज दुकानदार के घर से चली गई। ग्राहक पैसे कितने के देगा? 5 आर्टिकल के मार्क प्राइस, यानी 50 रुपए देने की बात हो गई। ग्राहक ने कहा जी ये 50 रुपए पकड़ो। दुकानदार आया, उसने कहा बाबू क्या बात कर रहा है, मैं तुझे अलाउ कर रहा हूं ए डिस्काउंट ऑफ 20% टू द कस्टमर। कह रहा है मैं कस्टमर को 20% का डिस्काउंट अलाउ कर दे रहा हूं, कस्टमर को 20% का बट्टा दे रहा हूं, कस्टमर को 20% का डिस्काउंट दे रहा हूं। यानी वो कस्टमर को, ग्राहक को 20% का एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है। ग्राहक दे रहा था पैसे 50, उसने कहा भाई काहे परेशान हो रहा है, 20% डिस्काउंट और ले, 20% यानी 1/5, तो मतलब 10 का डिस्काउंट और ले ले। तो कुल मिला के मैं ये बात कह सकता हूं कि ग्राहक ने जो चीज खरीदी है वो कितने में खरीदी है? 40 रुपए। बिल्कुल ठीक है, ग्राहक ने जो चीज खरीदी मेरे भाई वो कितने में खरीदी है? 40 में। ये बात सही है। अब अगली लाइन में कह रहा है एंड स्टिल, स्टिल का मतलब कि भैया 5 पे 3 फ्री दे दिया, उसके बाद 20% का डिस्काउंट दे दिया, एंड स्टिल अर्न 25% प्रॉफिट है, स्टिल अर्न 25% प्रॉफिट। और कह रहा है फिर भी 25% का लाभ कमा लेता है, और उसे 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है, फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 40 रुपए में कोई चीज बेच के 25% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 25% की फ्रैक्शन क्या हुई? तो 1/4, यानी चीज 4 में खरीदी, 1 का कमाया लाभ, तो बेची कितने में? 5 में। आपने कहा ठीक है, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 40 को, 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 40 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5×8 = 40, 8 रुपए, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4×8 = 32 रुपए। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एक्चुअल में जिस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 32 रुपए था, उस आर्टिकल पे मार्क प्राइस मेरे भाई 80 रुपए, या उन आर्टिकल पे मार्क प्राइस 80 है जिनका सीपी 32 था, तो भाग देंगे 16 दूनी 32,
16 पंजे 80। तो आंसर जो निकल के आया ना मेरे प्यारे बच्चों, 2:5 निकल के आया कि उनके कोस्ट और मार्क प्राइस का जो रेशियो है 2:5 है। सिर्फ एक काम करना है आपने, और वो काम ये कि आपको चुपचाप से इस वीडियो को रोकना है और दोबारा से सवाल को पढ़ना है। जो जो बिंदु समझ नहीं आ रहा वो मुझे कमेंट करो, या इसी चीज को दोबारा से पढ़ के फिर इस चीज को ट्रेस करो जो मैंने कराया। हाँ है ना। इसके बाद मैं आपको इसका दूसरा मेथड बताता हूं। 10 सेकंड आराम से इसे देखो पहले। मेरे भाई अब इसी चीज को मैं और आगे एक्सप्लेन कर सकता हूं कैसे, ध्यान देना। भाई एक बात बताओ, हम एक तो तरीका ये था ही जो कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है सर। मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना। भाई पहली लाइन में उसने कहा कि एक दुकानदार अपने आर्टिकल 5 आर्टिकल पे 3 फ्री देता है, तो यानी 80 रुपए उसके घर से गए तो ग्राहक 50 रुपए देगा, लेकिन कहता है साथ में 20% का डिस्काउंट और देता है, यानी 1/5 का डिस्काउंट और देता है, मतलब 10 का डिस्काउंट और देके वो चीज कितने में बेच दे रहा है, 40 में बेच दे रहा है। बहुत सुंदर। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताओ यार ओवरऑल डिस्काउंट कितना % दे दिया उसने, कुल मिला के डिस्काउंट कितना दे दिया, तो आप कहेंगे 80 रुपए वाली चीज 40 रुपए में बेची गई, तो सर 40 का डिस्काउंट हो गया। 40 का डिस्काउंट हो गया, तो सर 40 का डिस्काउंट 80 पे तो 100 पे कितना, तो 40 से कम 40, 40 दूनी 80, 1/2 हुआ सर 50%, यानी सर 50% का डिस्काउंट दिया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है किसी भाई बहन को, बिल्कुल ठीक है। अब आप एक बात कहेंगे सर एक बात समझाओ, क्यों ना हम इस बात को ऐसे समझे कि भाई सीपीएमपी का रेशियो चाहिए, और सीपीएमपी के रेशियो का हमें फंडा पता है, क्लियर है। क्या फंडा है साहब? सर उसका फंडा ये है कि सीपी जो होगा वो हमेशा ही 100 माइनस डिस्काउंट % होता है, बिल्कुल ठीक है। और एमपी जो होता है साहब वो 100 प्लस प्रॉफिट होता है। हाँ जी। अब मेरे प्यारे बच्चों डिस्काउंट की बात करें तो 50% डिस्काउंट है, 100 में 50 गया 50। और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कितना कमाना चाह रहा है, 25% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। कह रहा है ना कि 25% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो 100 में 25 जोड़ा 125। अब अगर काटें तो 50, 25 दूनी 50, 25 पांजे 125, तो आंसर आ जाएगा 2:5। अब बताइए इस मेथड को कितने बच्चे समझ गए? देखो कोई मेथड अलग नहीं है, हम परसेंटेज ही पढ़ रहे हैं। 25% की फ्रैक्शन होती है, उसको हमने डील कर दिया वहां। अगर हम 25% की फ्रैक्शन डील नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ये कहेंगे कि ओवरऑल डिस्काउंट निकालो, डिस्काउंट निकाल के डाटा सेट कर दो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। इसे 10 सेकंड के लिए पढ़ो, फिर आगे बढ़ते हैं। भाई कमेंट करते रहिए, हर एक बच्चा अपना कमेंट करे कि उसको कहां दिक्कत है, तभी तो हम बताएंगे। जैसे शिवांत शर्मा जी ने बताया कि एसपी नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, अगले सवाल में एसपी को ही उठा लेंगे। एक चीज और, आप कहें सर क्या ये ओवरऑल डिस्काउंट निकालना ही जरूरी, उसके बिना बात नहीं बनेगी, बन जाएगी, लेकिन वहां परेशान मत होना। कैसे? देखो हमें सवाल में उसने एक चीज दे दी, क्या जो अंडरलाइन करूंगा उसे पढ़ेंगे, बाकी किसी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं। द थिंग्स दैट आई विल गोइंग टू अंडरलाइन ओनली यू हैव टू रीड दोस लाइन्स। यहां से ही ऑल्सो अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 20% टू द कस्टमर एंड स्टिल अर्न 25% प्रॉफिट। सिर्फ इस लाइन को पढ़ेंगे कि भैया वो 20% का डिस्काउंट देता है, उसके बावजूद भी 25% का प्रॉफिट कमा लेता है। ठीक है जी, हिंदी में आते हैं। तथा ग्राहक को 25% का लाभ कमा लेता है, इतना हिस्सा पढ़ेंगे। जो मैंने ये नागिन चलाई हुई सिर्फ इतना हिस्सा हिंदी में पढ़ेंगे। ग्राहक को 20% का डिस्काउंट देके 25% का प्रॉफिट कमा लेता है। सर हमारे पास जब डिस्काउंट 20% है तो यहां टैकल कर देते हैं, तो 100 में से 20 गया 80, और 25 का प्रॉफिट कमाया तो 100 में 25 जोड़ा 125। सर इसमें क्या बुराई है? इसमें बुराई है,
बुराई ये है बेटा कि जो डिस्काउंट है ना, वो एक्चुअल में 20% है ही नहीं, डिस्काउंट ज्यादा है। भाई अगर कोई आदमी 5 आर्टिकल पे 3 फ्री दे रहा है, ये भी तो एक किस्म का डिस्काउंट है, इसको डिस्काउंट नहीं मानोगे? जो सीधा सीधा सूखा मुंह से कह रहा है 20% डिस्काउंट दूंगा, वही डिस्काउंट मानोगे? नहीं। 5 पे जो 3 फ्री दे रहा है वो भी तो अपने आप में डिस्काउंट है। तो तो अगर आप ऐसे करना चाह रहे हो तो फिर एक काम करिए, आप इस 5 और 3 को एडजस्ट कैसे करोगे वो सिखा रहा हूं। तो पहला तरीका ये कि उसके घर से कितने आर्टिकल गए, तो 8। तो भैया उसके यहां से कॉस्ट जो गई है ना वो 8 आर्टिकल की गई है। और ग्राहक पैसे कितने के पे करता है, 5 के। तो मार्क प्राइस जो ग्राहक को पे करना होगा वो 5 का पे करना होगा। 8 से काटेंगे 10 आएगा, 5 से काटेंगे 25 आएगा। रेशियो निकालेंगे तो 5 दूनी 10, 5 5 25। हो सकता है कम बच्चों के पल्ले पड़ा हो, बट अगले सवाल में मस्त हो जाओगे आप। कैसे? पढ़िए इसे। कह रहा है एक दुकानदार प्रत्येक 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है। पहले इतनी लाइन पढ़िए कि भैया 12 लोगे तो 4 फ्री मिल जाएगी तुमको। गिव्स 4 आर्टिकल फ्री ऑन द परचेज ऑफ एवरी 12 आर्टिकल। हर 12 आर्टिकल पे 4 वस्तुएं फ्री। बाई 12 गेट 4 फ्री। बहुत आसान है बातें। ये बताइए उसके दुकानदार के घर से कितने आर्टिकल गए, तो 12 और 4 16 आर्टिकल। तो मान लेते हैं एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 10 है, तो 16 आर्टिकल का 160 होगा। ग्राहक पैसे कितने आर्टिकल के देने वाला था, 12 आर्टिकल के देगा, क्योंकि चर्चा ही 12 पे कर रहे हैं हम। तो 120 रुपए देने लगा। तभी दुकानदार आया निकल के बाहर, बोला यार क्या बात कर रहा है तू, ऑल्सो अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 20%। कहता है मैं साथ में तुझे एक 20% का डिस्काउंट भी तो अलाउ कर रहा हूं ना कस्टमर को, तू घबरा क्यों रहा है? कह रहा है कि ग्राहक को 20% छूट भी दे रहा हूं मैं। तो यानी सिर्फ यही मतलब नहीं है 20% का डिस्काउंट है। 20% की फ्रैक्शन 1/5, 5 से काटेंगे आएगा 24। 120 की चीज पे 24 का डिस्काउंट, चीज बिकी 96 की, तो सेलिंग प्राइस हो गया 96। यानी ग्राहक तो 120 रुपए दे रहा था, उसने कहा ना 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 और डिस्काउंट लेना तू, तो 96 में बिकी। अब मेरे बच्चे अगली बात पे आइए। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि इतने में भी 20% का डिस्काउंट देके भी उसे 20% का लाभ होता है बाबू। 20% का प्रॉफिट हो जा रहा है जब 20% का डिस्काउंट दे रहा है। एंड स्टिल स्टिल माने ये सारी हरकतें करने के बाद भी अर्न 20% प्रॉफिट। इसके बावजूद भी भाई 20% का प्रॉफिट कमा ले रहा है। आओ जी, 20% का प्रॉफिट, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है लाला, 1/5। यानी चीज 5 में खरीदेगा तो 1 का लाभ कमाएगा, तो बेचेगा कितने में, 6 यूनिट में। तो 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 96 को, तो 1 यूनिट 16। भाई 6 यूनिट 96, 1 यूनिट 16, तो 5 यूनिट किसे कहेंगे मेरे बच्चे, तो 16 5 80। यानी जो कोस्ट प्राइस होगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, 80 यूनिट। आपने का मामला सेट है। अगर मामला सेट है डिटेल में, तो भैया इसका मतलब ये हुआ उन सारे आर्टिकल का सीपी अगर 80 है तो एक्चुअल में मार्क प्राइस कितना था, 160। ये रहा मार्क प्राइस 160 था। और अगर आप रेशियो लोगे तो 80 कम 80, 80 दूनी 160, 1:2 इज योर राइट आंसर। 1:2 मेरे प्यारे बच्चों आपका करेक्ट आंसर होगा। 1:2 इज योर राइट आंसर। अब जबरदस्त तरीके से कमेंट करके बताइए कितने बच्चे समझ गए। देखो यार, अब मैं इसी सवाल को दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। आप थोड़ा सा पेशेंस रखना, बस सारा खेल पेशेंस का है। हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम ओवरऑल डिस्काउंट निकाल लें इसका यार, क्योंकि डिस्काउंट जरूरी है। भाई सीपी और एमपी का फंडा हमको पता है क्या रहता है, क्या रहता है साहब। सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट। अब सर मैं क्या करता हूं कि 160 की चीज 96 में बेची है तो कितने का डिस्काउंट दिया होगा, 64 का। तो डिस्काउंट परसेंट होता है 64 का डिस्काउंट 160 पे, तो 100 पे कितना। तो आप कहेंगे देखो यार 32 दूनी 64, 32 5 160, 2/5 बाजी 40%। यानी कुल मिला के आपने ओवरऑल 40% का डिस्काउंट दे दिया भैया आपने इस आर्टिकल पे। कितने का डिस्काउंट दे दिया मेरे भाई, 40% का। तो एक बात बताओ, 100 में 40 गया 60, सीपी 60 हुआ।
और आप ये कहानी करने के बाद प्रॉफिट कितना कमा रहे हो 20%, 100 में 20 जोड़ा 120, रेशियो निकाल रहे हैं तो 1:2। एक तरीका ये है जहां आप एक्चुअल डिस्काउंट परसेंट निकालें और फिर डाटा को सोल्व करें। ठीक है जी। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कि सर हम इतनी मेहनत ना करें और हम शॉर्ट में बात निपटाना चाहते हैं, क्योंकि हम आज के बच्चे हैं, तैयारी करने वाले बच्चे हैं, हमें सिलेक्शन लेना है सर, तो मैं आपको ये कहूंगा कि जो लाइन में अंडरलाइन कर रहा हूं बस इसको पढ़ो। ही ऑल्सो अलाउ 20% डिस्काउंट एंड स्टिल अर्न 20% प्रॉफिट। कहता है जी ग्राहक को वो 20% का डिस्काउंट देता है और उसके बाद 20% का प्रॉफिट कमा लेता है। इस बात को पढ़ो। तो भैया सीधा सीधा एक ही काम करिए, क्या यहां पे एक ही काम टेकिए कि भाई 20% का डिस्काउंट है ना, तो 100 की चीज 80 लिखो, और 20 का प्रॉफिट है तो 100 की चीज 120 लिखो। ये सारी कहानियां हटा दो, इसकी जरूरत ही नहीं। बस अब ये ध्यान रखना कि 12 पे 4 भी तो फ्री दे रहा है, वो 4 भी तो अपने आप में डिस्काउंट काउंट होगा जो हम नहीं कर रहे, तो उसे यहां एडजस्ट करना। उसके घर से कितने आर्टिकल गए, 12 और 4 16, बट उसको जो पैसा मिलेगा वो कितने का मिलेगा, 12 का। तो 12 धाई 120, 10 और 16 पांजे 80, 5, तो रेशियो आएगा मेरे बच्चे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1:2। ये वो मेथड है जिसके थ्रू आप किसी भी क्वेश्चन को सबसे फास्टेस्ट वे में कर सकते हैं, सबसे तेज तरीके से मेरे भाई कर सकते हैं। देखिए यार, सवाल में कह रहा है बाई 15 गेट 1 फ्री। अब मैं थोड़ा फास्ट करा दूंगा अगर आपकी आज्ञा हो तो। बाई 15 गेट 1 फ्री, कि भाई 15 की खरीद पे एक तो मुफ्त ले लो आप। और ध्यान रखना ये शब्द बदला जा सकता है। सवाल में ऐसा कह देगा कि 16 वस्तुएं एक आदमी ने खरीदी 15 वस्तुओं के प्राइस पे, यानी पैसे 15 के दिए, खरीद ली 16। तो शब्दों में घिरना मत। अब कह रहा है जी कि 4% का डिस्काउंट देना चाहता है, तो सीपीएमपी का रेशियो पूछा हुआ हमसे बाबू। तो हम सीधे सीधे बात कर रहे हैं कि सीपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और एमपी 100 प्लस प्रॉफिट। तो भैया सीपी 4% का डिस्काउंट दे रहा है तो सीपी हुआ 96, और भैया 35% का प्रॉफिट तो एमपी हुआ 135। अब मेरे भाई 15 पे एक फ्री है, तो उसके घर से कितने आर्टिकल गए, 16, और उसे पैसे कितने आर्टिकल के मिलेंगे, 15 के। तो 16 छिके 96, 15 निम्मे 135, 3 दूनी 6, 3 थिया 9। जिस भाई को पल्ले पड़ गया गांठ बांध लो इस तरीके की, इससे बेहतरीन तरीका प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं है। लेकिन अगर पल्ले नहीं पड़ रहा तो घबराए नहीं। दो मेथड सिखाएं, सबसे पहले वाला मेथड सबसे अच्छा बेसिक है, उससे सीखेंगे तो धीरे धीरे समझ में आना शुरू होगा। और देखिए मैं भी हर सवाल में डिटेल मेथड नहीं करा पाऊंगा, है ना, एक स्टेज तक ही करा सकता हूं। देखिए मेरे भाई, हर सवाल वक्त मांगता है और आप वक्त देना नहीं चाहते। कह रहे डीलर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 7% ऑन दी मार्क प्राइस। एक डीलर है वो आर्टिकल पे 7% का डिस्काउंट देता है, प्रत्येक 25 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है। सबसे पहले अपनी लाइन पकड़ लो, बाई 25 गेट 1 फ्री। कह रहा है हर 25 आर्टिकल पे एक आर्टिकल फ्री देगा, मान ली बात। अब दो चीजें जरूरी हैं। पहला कि भैया 7% का डिस्काउंट है, मेन मुद्दे पे आता है। 7% का डिस्काउंट है और 25% का प्रॉफिट है। दीज आर द मेन पॉइंट्स कि भैया 25% का प्रॉफिट है, 7% का तो भैया छूट है, डिस्काउंट है, और 25% का प्रॉफिट है। हम यहां से इतनी इंफॉर्मेशन से सीपीएमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। सवाल में यही कह रहा है कि वो अपने आर्टिकल से कितना प्रतिशत अधिक मूल्यांकित करता है, ये बताना है, यानी सीपीएमपी का रेशियो पूछ रहा है। सीपीएमपी, बालक फास्ट के चक्कर में पड़ा है, उसको ये समझ ही नहीं आ रहा कि जितना धीरे समझेगा, मतलब जितना धीरे धीरे एक एक चीज पे वक्त बिताएगा वो पक्की होती रहेगी, भागम भाग नहीं।
तो भैया 7% का डिस्काउंट तो ये आया 93, और बाबू यहां क्या कहानी सेट कर गए तुम, एक 25% प्रॉफिट 125। अब ये बताओ उसके घर से कितने आर्टिकल गए, 25 और एक 26। और भैया यहां क्या कहानी कर दिए, एमपी हो गया 25। अब कितने भाइयों को रेशियो निकालना नहीं आता, सर आता है ना, 25 से कम 25, 25 पांजे 125, ये 93 है। यहां यहां एक था, एक को इधर गुना करो, इसको इधर गुना करो, तो 26 पांजे 130। अब बताना यहां तक कितने भाई समझ गए। आपने कहा ठीक है जी। अब वो यही तो पूछ रहा है कितनी ज्यादा कीमत लिखी हुई है, तो भाई 93 से 130 लिखा है, तो 37 ज्यादा लिखा हुआ है। आपने कहा ठीक है, तो 37/93 बताना है कितना होगा, तो 37 ज्यादा लिखना है 93 पे, 100 पे कितना। अब थोड़ा दिमाग दौड़ाना, कैसे, 37/93 और 37/100, आंसर बताना क्या होगा भाई। 37/100 कितना परसेंट बना और 37/93 कितना परसेंट बना। आप एक चीज तो स्पष्ट कहेंगे कि सर 100 पे कोई चीज 37 है, तो ये तो आंसर 37% हुआ, ये तो तय। यहां तो 93 पे कोई चीज 37 है, यानी नीचे वाली चीज छोटी हो गई, तो उत्तर हर हाल में 37 से बढ़ाएगा। अब कितना बड़ा होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन 37 से ठीक ठाक बड़ा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, 37 से ठीक ठाक बड़ा मिलेगा। तो ये तो तय हो गया कि ये आंसर नहीं होने का, ये आंसर मेरे प्यारे बच्चों नहीं होने का। ये तो तय हो गया कि ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर नहीं है। अब मुझे मेहनत करनी होगी और मुझे आना होगा यहां वाले पे, कि सर अब मेरे पास जो ऑप्शन है वो ठीक ठाक नजदीक दे रखे और मुझे एग्जैक्ट निकालना है। अब मजबूरी ये भी है मेरे लाला कि यहां डिजिटल सम नहीं लगा सकते और कोई फंडा नहीं लगा सकते, यहां आपको भाग देना होगा। तो 3700 को 93 से भाग देना है। बिछड़ना भी जरूरी था, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 नीम 27, 10 में से 9 गया 1, और 16 में से 7 गया 9, 91 आया। बिल्कुल ठीक, 9 और 1 10, 9 7 16 और 1 17। अब 1 0 उतारा। अब यहां भाग देखो, 8 पे जाएगा, 8 नहीं, हाँ जा रहा है। 9 पे जाएगा, 9 नीम 81, 9 तिया 27, बिल्कुल जा रहा है। अब भैया 9 पे जा रहा है, तो 9 तिया 27, 9 नीम 81 और 2, 9 नीम 81 और 2 83। अब कहानी ये समझ में आई कि मेरा आंसर 39 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 39 पॉइंट समथिंग में ना ये था ना ये था ना ये था, केवल ऑप्शन डी था। तो ऐसे चतुराई भरे काम आपको करने होंगे। आप भागा मत करो सवाल से डर के। अब जैसे ये सवाल है, पूरी नजरें गड़ा दो टेक के। अब इस शब्द को देखना, यहां कितना बेवकूफ बना है, वह 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं के मूल्य पर बेचता है। मतलब वो ये कह रहा है कि बाई 6 गेट टू फ्री, बाई 6 गेट टू फ्री। मतलब घुमा लिया, बातों को घुमाना आता है पेपर वाले को, वही करेगा वो, कि भाई 6 पे 2 फ्री ले जाओ। मतलब 8 घर से देगा तो पैसे 6 के मिलेगा, मतलब 8 वस्तुएं बेच रहा है लेकिन पैसे 6 के मिल रहे हैं। अब दिमाग दौड़ाओ करो। कह रहा एक विक्रेता 20% की नगद छूट देता है। पढ़ो भाई पढ़ो। कह रहा है जी 20% का डिस्काउंट देता है तो सीपी 80 हो गया, उसके बावजूद भी 20% का प्रॉफिट कमा रहा है तो 120 हो गया एमपी। तो कह रहा है क्रय मूल्य से कितना ज्यादा कीमत लिखेगा भाई फालतू। तो देखो उसके घर से 6 और 2 8 आर्टिकल गए, तो कोस्ट तो 8 का लगेगा लेकिन पैसे उसे मिलेंगे केवल 6 के। मतलब मार्क उसे 6 का ही मिलता है, तो 8 से काटा 10, 6 से काटा 20, 1:2, 10 एकम 10, 10 दूनी 20। यानी अगर कोई चीज का कोस्ट 1 यूनिट है तो आपको उस पर मार्क करना होगा 2, यानी डबल करना होगा, मतलब 1 यूनिट ही मार्क करना होगा ज्यादा। तो भैया 1 पे 1 यूनिट क्या कहलाएगा, कितना परसेंट। तो बाबू सो ये परसेंटेज, ये सारे पेपर के अभी के क्वेश्चन है, हाँ है ना। मेरे प्यारे बच्चों यहां से अब इसी में एक नई टाइप स्टार्ट हो गई है, ये नई टाइप की चीजें हैं। यहां पे क्या कहानी है, अभी तक जो पढ़ रहे थे
वहां दुकानदार ही सेल कर रहा था, सारिका नहीं। अब जो नई टाइप है उसमें क्या कर रहा है, कह रहा है जी ये कोई दुकानदार है, ये किसी बड़े दुकानदार से सामान खरीद के लाया, यहां उसने कुछ सेटिंग करी, इतने पे इतने फ्री ठालाया, फिर जब बेचने लगा तो फिर इसने कोई सेटिंग कर दी। अब बताओ इस दुकानदार के रेफरेंस पे क्या हुआ, फायदा या लॉस? अब वो है, देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है एक फुटकर व्यापारी 27 पेन के अंकित मूल्य पर 30 पेन खरीद लाया। ध्यान देना बेटे, शब्दों का ही खेल है, वक्त लगे तो लगे चलेगा, पर समझना अच्छे से। यानी किसी होलसेलर ने कोई स्कीम दौड़ाई होगी, ये होलसेलर की बात थी कि भाई बाई 27 गेट 3 फ्री। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, ये थी होलसेलर की कहानी, ठीक है जी। अब समझो मैं दुकानदार हूं, अब बात है मेरी, मैं दुकानदार हूं। सच बात यह कि मैं 27 पेन के साथ 3 पेन फ्री वाली स्कीम से इस पेन खरीद के लाया, तो मेरे पास पेन कितने आ गए, 27 और 3 30। तो मेरे घर पे जो पेन आए वो 30 आए। अब मेरी बात हो रही है, होलसेलर ने स्कीम चलाई थी, मैंने ले ली, अब मेरी बात है। तो भाई मेरे घर पे पेन कितने आ गए, 30। बहुत बढ़िया। अच्छा मैंने पैसे कितने पेनों के दिए होंगे, 27 पेनों के। आई हैव टू पे ओनली कोस्ट प्राइस ऑफ 27 पेन। 27 पेन के बराबर की मैंने कोस्ट प्राइस पे की, 27 पेन का जो भी मार्क प्राइस होगा उतनी मैंने कोस्ट पे की। अगर आप यहां मानते हैं कि सर हम तो ये मान रहे हैं कि एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 10 रुपए, तो मान लो, तो भाई उसके घर में जो चीज आई उनके ऊपर मार्क कितना लिखा हुआ है, 300 रुपए, और जो उसने पैसे चुकाए उसके लिए उस पर कोस्ट कितना हुआ, 270। अब कह रहा है कि मेरी बात हो गई, अब मैं अपने आर्टिकल को बेचना चाह रहा हूं, तो मैं किस रेट पे बेचना चाह रहा हूं? तो सवाल में कह रहा है यदि वह यानी मैं, मेरी बात हो रही है, यानी मैं रिटेलर हूं, मैं दुकानदार हूं, तो मैं ग्राहक को, अब जो आगे ग्राहक को बेच रहा हूं पेन, वो अंकित मूल्य पर, यानी जो उनके ऊपर मार्क है उसी रेट पे बेच रहा हूं। तो भाई हर पेन पे 10 रुपए मार्क है और मेरे पास पेन कितने हैं, 30, तो मैं पूरे 30 पेन बेचूंगा। कितने के बेचूंगा, उनके मार्क प्राइस पे, यानी 300 रुपए में बेचूंगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो 270 की चीज 300 में बेचूंगा तो क्या होगा, प्रॉफिट कितने का, 30 का। तो भैया 30 का प्रॉफिट होगा किस पे, 270 पे। तो 100 पे कितना, तो जीरो से जीरो गया, 3 एकम 3, 3 निम 27, 1/9, जो 1/9 जी 11 सही 1/9%। तो जो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा 11 सही 1/9%। हाँ जी, कहानी उल्टी बता दी। एक भाई कह रहा शॉर्ट बताओ, शॉर्ट में कुछ है ही नहीं, एक दो सवाल में लैंग्वेज समझ ले, फिर कुछ है ही नहीं। इसको काटेगा तो 9 पे 1 फ्री था, सिंपल बात है। 9 पे 1 फ्री था, इसका मतलब दुकानदार के घर पे कोस्ट तो 9 की लगी, लेकिन पेन है 10, अब वो 10 के 10 पेन मार्क प्राइस पे बेच रहे हैं, नहीं 9 की चीज 10 में बेच रहा है, वो बाद का काम है, पहले समझ तो सही लाला। कह रहा है भाई एक फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से 56 कलमों के अंकित मूल्य में 70 कलम ले आया। मतलब जो होलसेलर था उसने स्कीम दौड़ा रखी होगी, बाई 56 गेट 14 फ्री, कि भाई 56 पे 14 फ्री, 56 पे 14 फ्री, कि 56 आर्टिकल पे 14 फ्री ले जाओ। यानी जो मैं हूं, यानी मैं जो दुकानदार हूं, मेरे घर पे पेन कितने आ गए, 56 और 14 70, तो मेरे पास 70 यूनिट पेनों की मार्क प्राइस जितनी चीज आ गई, और मैंने पैसे कितने के दिए भाई, केवल 56 पेनों के। जो समझदार होगा वो 56 70 में रिलेट नहीं करेगा, 14 एकम 14, 14 चौको 56, 4 एक में रिलेट करेगा, है ना। वो ये कहेगा मेरे घर में पेन आगे 4 और एक 5 पैसे दिए 4 के। अब मान लेते हैं एक पेन का मार्क प्राइस 10 है, तो 70 पेन का 700, इसका 560। अब कह रहा है जी मैं जो हूं वो ग्राहक को दे रहा हूं, मैं जो हूं वो, मैं वह मतलब मैं ग्राहकों को अंकित मूल्य पर, यानी जो उनके ऊपर मार्क है उसी रेट पे चीज बेच रहा हूं। तो भैया 700 है मार्क, तो मैं 700 में बेच रहा हूं, तो कितने का प्रॉफिट, 560 की चीज 700 में तो 140 का प्रॉफिट, तो 140 का प्रॉफिट 560 पे, तो 100 पे कितना। आप मेरी तरह मत करिए, पर समझिए ऐसे, क्योंकि हर चीज की समझ जरूरी है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट पढ़ना बहुत जरूरी है।
जहां जितना जरूरी है उतना, यानी प्रॉफिट हुआ मेरे भाई 25%। जो समझदार होगा वो सीधा करेगा, 4 पे 1 फ्री लाया, यानी बेचते तो उसके पास 5 पेन है, खरीदने के लिए पैसे जो दिए वो 4 पेन के दिए। अब कह रहा है 5 पेन का जो मार्क था उतने में बेच दिया, तो 4 की चीज 5 में बेच दी, 1 का प्रॉफिट। सिंपल। समझ जो है वो इससे विकसित होगी, लेकिन शुरुआत डिटेल चलेगी। समझना भी जरूरी था। मेरे भाई कह रहे एक थोक विक्रेता 36 कलम के अंकित मूल्य पर 40 कलम बेचता है। देखो, अगर आप अपने हो तो फिर इसको काटना सीखो। 4 × 36, 4 × 40, यानी वो 10 कलम बेच दिए उसने 9 कलम के कॉस्ट पे, मतलब 9 कलम के मार्क प्राइस पे। मतलब स्कीम ये थी कि बाई 9 गेट 1 फ्री। लेकिन जो भी मेरा बच्चा परेशान हो रहा है वो यहाँ 40 और 36 को ही सेटल करे, वो 36 पे 4 फ्री लिखे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अब कहानी ये है मेरे भाई कि 9 पे अगर 1 फ्री दे रहा है, ये होलसेलर था बाबू, ठीक है। अब मैं आ गया, मैं मतलब छोटा दुकानदार हूं मैं। तो मेरे घर पे कितने आर्टिकल ले आया मैं भाई? 9 पे 1 फ्री दे रहा था वो, तो मेरे घर पे 10 आर्टिकल आ गए। जबकि मैंने जो पैसा पे किया होगा, कॉस्ट जो पे की है, वो तो 9 ही आर्टिकल की पे की है। बिल्कुल ठीक है, नहीं 90 रुपए मार्क पे किया है। अब एक बात बताना यार दोस्त, क्या कि हम हमेशा ही मान लेते हैं कि यार एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 10 रुपए है पर आर्टिकल। तो भैया 10 आर्टिकल का मार्क प्राइस 100 रुपए हो गया, और 9 आर्टिकल का मार्क प्राइस 90 रुपए हो गया, माफ करिए, क्योंकि कॉस्ट तो 9 की, तो 90 रुपए हो गया। अब कह रहा है जी वो इनको बेचना चाह रहा है, कितने में? कह रहा है विक्रेता ग्राहकों को, यानी मैं ग्राहक को देना चाह रहा हूं ये आर्टिकल 1% डिस्काउंट पे। 1% डिस्काउंट पे अगर मैं चीज बेचना चाह रहा हूं, तो उन सारे आर्टिकल पे मार्क प्राइस कितना है? 100 रुपए। तो 100 का 1% निकालोगे तो क्या आएगा? 1 रुपए। तो 1 रुपए डिस्काउंट दूंगा तो चीज बेचूंगा कितने में? 99 में। 100 पे 1 का डिस्काउंट, 99 में चीज बेची। तो 90 में खरीद के 99 में बेची, कितने का लाभ कमाया? 9 का। तो 9 का लाभ 90 पे, तो 100 पे कितना? 9 एकम 9, 9 ढाई 90, 1/10। और 1/10 जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा? 10%। वो क्या होगा मेरे भाई? 10%। यानी उसको जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो 10% का हो रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, उसको जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा? 10% का। ये था मेरे प्यारे बच्चों डिस्काउंट से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस की वो टाइप, जहां मैंने आपको लगभग हर तरीके के क्वेश्चन करा दिए। डिस्काउंट में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सक्सेसिव से रिलेटेड होते हैं, वो मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले ही करा दिए कि भाई एक दुकानदार ने 10% और 20% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओ, तो वो वहीं करा दिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में मिलेंगे और अगली टाइप पे चर्चा करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।